आज से 30 साल पहले एक व्यक्ति ने अपने छोटे से सेटअप से ऑनलाइन किताबें बेचना चालू करा था और आज वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक है। इंडिया के अंदर आज से लगभग 15 साल पहले दो दोस्तों ने मिलकर कुछ इसी तरीके से ऑनलाइन किताबें बेचना चालू करा था और उनकी जो नेटवर्थ है अगर कंबाइन करी जाए वो है $2.5 बिलियन। और इन दोनों केसेस के अंदर एक चीज कॉमन है, वो है ई कॉमर्स बिजनेस। इन लोगों ने सही समय पे अपना एक ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप करा था, जिससे इनका जो बिजनेस है वो तो काफी अच्छे लेवल पे पहुंचा ही और साथ के साथ इनकी जो नेटवर्थ है ना वो भी एक ठीक ठाक लेवल पे पहुंच चुकी है। लेकिन आप सोच रहे होगे इन्होंने तो आज से 10-15 साल पहले या 30 साल पहले स्टार्ट करा था, लेकिन क्या आपको आज 2024 के अंदर एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? कहीं आपने देर तो नहीं कर दी? और पहले से इतने सारे प्लेयर्स मार्केट के अंदर है, क्या आपको उनके साथ कम्पीट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसके लिए आपको समझना पड़ेगा इंडिया के अंदर 821 मिलियन इंटरनेट यूजर्स है, जिन्होंने 2023 के अंदर 117.8 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन करी थी, जो कि इंडिया को सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट मार्केट बनाता है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के हिसाब से इंडियन ई कॉमर्स मार्केट 2021 में $67 बिलियन की थी, जो कि आज 2024 में $123 बिलियन की हो गई है और 2030 के अंदर ये $300 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। तो इस डेटा से आप समझ सकते हो आने वाले समय में ई कॉमर्स बिजनेस बढ़ने ही वाला है। और आज से कुछ साल पहले मैंने पढ़ा था कि इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है कि इंडिया में जितने भी मंदिर है और मंदिर के बाहर आपने देखा होगा जब भी एंटर करते तो 1 घंटा लगा होता है कि अगर आप सिर्फ उस घंटे को मैन्युफैक्चर करके भी और सही रेट पे इंडिया के सारे मंदिरों में भी बेचो तो उसका एक टर्नओवर कई करोड़ में बैठ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आपको एंटर करना है ई कॉमर्स के अंदर 2023 के अंदर, तो आपको एक टारगेट कैटेगरी के अंदर काम करना पड़ेगा और उस कैटेगरी के अंदर आपको बादशाह बनना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो बोट ने सिर्फ अपने जो एयरफोन्स थे उनके ऊपर फोकस करा है स्टार्टिंग में और आज वो इंडिया की एक मेजर ब्रांड बन चुका है। इसी तरीके से आपको एक कैटेगरी चूज करनी है और उसके अंदर आपको सबसे बेटर बनना है। और ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर एक फायदा आपको और मिलता है, जब भी कोई मंदी का समय आता है, मार्केट बहुत डाउन चल रही होती है या नॉर्मली जो बिजनेस है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे होते, तो वहां पर ई कॉमर्स के ऊपर बहुत कम इम्पैक्ट आता है। और आपको एग्जाम्पल देखना है तो आप कोविड का समय देख ही सकते और उस समय जितने भी बिजनेसेस थे ना सबको नुकसान हो रहा था, कोई भी सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। और वहीं दूसरी तरफ जितने भी ई कॉमर्स बिजनेसेस थे जो ऑनलाइन काम कर रहे थे उन्हें इतना इम्पैक्ट नहीं आया या बल्कि दूसरी तरफ बोलूं उन्हें बेनिफिट ही हुआ था। और ई कॉमर्स के अंदर आपको मार्केट की भी फ्रीडम देखने को मिलती है, मतलब कहीं भी बैठ के लिटरली अपने कमरे से बैठ के पूरी दुनिया में कहीं भी सामान बेच सकते हो। यहाँ पर कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं होती। कोई व्यक्ति अगर यूएसए की किसी सिटी में बैठा हो और आप यहाँ पर दिल्ली के किसी कमरे में बैठे हो तो आप लिटरली उससे सामान बेच सकते हो। और ये चीज आज से 50 साल पहले बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी। और इसी से आप समझ सकते हो कि आपके जो पोटेंशियल कस्टमर्स है ना उनकी संख्या कितनी हो सकती है। मतलब आपका प्रोडक्ट इंडिया की किसी सिटी में नहीं चला तो आप दूसरी सिटी में शिफ्ट कर सकते हो या फिर मैं बोलूं कि आप दूसरी कंट्री में भी उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। और दोस्तों जब भी आप एक ई कॉमर्स बिजनेस रन करते हो ना तो आपके पास एक ऐसी चीज होती है वो बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के पास नहीं होती और जितने भी हाई इनकम इंडिविजुअल्स होते हैं उनके पास भी नहीं होती। वो चीजें टाइम आपके पास समय होगा अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ बिताने के लिए। आप उनके साथ मेमोरीज क्रिएट कर सकते हो, आप उनके साथ घूमने जा सकते हो, आपका जब मन करे जैसे मन करे आप उनके साथ समय बिता सकते हो। और ये चीज कई सारे फिजिकल बिजनेस के अंदर पॉसिबल नहीं होती क्योंकि वहाँ फिजिकली आपको अवेलेबल होना पड़ता है। आप टेक्निकली ई कॉमर्स बिजनेस को कहीं से भी रन कर सकते हो। आप चाहो तो किसी टापू पे बैठ के अपने एक ई कॉमर्स बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो या फिर आप दूसरी तरफ अपने पूरे ई कॉमर्स बिजनेस को ऑटो मोड पे ले जा सकते हो, जिससे कि आपको वहाँ अवेलेबल ना भी हो तो भी आपको वो बिजनेस चलता रहे। तो ये सब चीजें सुनने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको 2024 के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या फिर अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई सवाल है या कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।